नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट जो है बहुत चर्चाओं में है, क्योंकि यहां से इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि 26 साल की उम्र उनकी है, मैं बात कर रही हूं बॉबी पवार की, और उन्होंने जो है उनके इस नाम से युवाओं में एक हलचल है। मेरे पीछे आप एक जनसैलाब देख रहे हैं, ये जनसैलाब जो है बॉबी पवार के समर्थन में उतरा हुआ है। बॉबी पवार ने जो है इस बार की जो लोकसभा चुनाव की जो टिहरी सीट है उसमें एक हलचल पैदा की हुई है, क्योंकि राजनीति का एक लंबा इतिहास साथ लिए चल रहे भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच जो है एक 26 साल का युवा उन्हें टक्कर दे रहा है। अब बीते दिनों जो है ऐसी रैलियां भी बॉबी पवार के समर्थन में उतरी है, जहां बिना प्रत्याशी बिना बॉबी पवार की मौजूदगी में ही रैलियां निकाली गई है। और आज देहरादून में जो है ये रैली निकाली गई है, बिंदाल पुल के पास से जो है ये रैली निकली है। बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में युवाएं, महिलाएं, लड़कियां जो हैं उन्होंने भाग लिया हुआ है और बॉबी पवार के समर्थन में उतरे हुए। हर कोई चाहता है कि इस बार जो है युवाओं की दिलों के धड़कन बॉबी पवार जो है वो सांसद पहुंचे और उनकी आवाज को सांसद में पेश करे। अगर आप रोड में चलते हो तो मेरा नाम श्याम सिंह राणा है और मैं जिला उत्तरकाशी विकासखंड नौगांव का पूर्व कनिष्ठ प्रमुख भी रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ। लेकिन आज आप हजूम देख रहे हैं कि आज हम सब लोगों को, सारे दलों को छोड़ करके बॉबी के साथ खड़े होने के लिए हमें विवश होना पड़ा, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो गरीबों के मसीहा नहीं है, वो गरीबों को दबाते हैं। जैसे हमारे बॉबी पवार जी, जिन्होंने 7-8 साल से बच्चों के लिए जो है रात दिन कड़ी मेहनत करके बेरोजगारी की लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम सब लोग इनसे मिले हैं। हम आप हजूम देख रहे हो, अब बॉबी पवार को जीतना ही जीतना है। बॉबी पवार को यहाँ से दिल्ली सदन तक भेजना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगबीर रावत है, मैं पुरोला विधानसभा से हूँ और इस समय निश्चित ही हम जीत रहे हैं और 7 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं। मैं भाजपा की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस समय हमने ठाना है कि राजशाही को खत्म करना है, एंड करना है, और इस समय हम 7 लाख वोटों से जीत रहे हैं। आप निश्चित ही इस समय हम बॉबी पवार को संसद में भेजना है और भेजना है, भेज के रहेंगे। भैया को सांसद अब की बनाना है, बॉबी पवार अब की जिताना है कि बनाना है युवा दिलों की धड़कन। बॉबी जिंदाबाद जिंदाबाद, सबको बरकरार अब जो रैली है वो बिंदाल पुल से होते हुए आप घंटाघर की तरफ जो है पहुंच चुकी है, और ये देखिए आप किस तरीके से बॉबी के समर्थन में जो है लोग उतरे हुए हैं, कितना उत्साह लोगों में है। नृत्य जो है लगातार लोगों का जारी है और बॉबी के लिए जो है अपना समर्थन जुटा रहे हैं। जरा देखिए आप। बॉबी के समर्थन में जो ये रैली निकाली जा रही है, युवाओं में जोश देखिए, पहाड़ के जो है बैंड बाजे ढोल दबाव के साथ जो है ये रैली निकाली जा रही है। और तरफ आप देख सकते हैं पूर्व सैनिक भी जो है बॉबी को अपना समर्थन देने पहुंचे हैं, राज्य आंदोलनकारी भी अपना समर्थन देने पहुंचे हुए हैं, और अब इन युवाओं में देखिए कितना जोश देखने को मिल रहा है। एक बार कैमरामैन को बहुत जरा पीछे का जो है नजारा दिखाएं। बॉबी को इसलिए समर्थन कर रहे कि वो बेरोजगारों के लिए जो आवाज़ उठाई है, आज तक जो हमारे इससे पहले जो हमारी माला राजलक्ष्मी रही है, उन्होंने अब तक कोई भी आवाज़ हमारे युवाओं के लिए नहीं उठाई है।
इसलिए इस वजह से हम, और देश का एकमात्र टिहरी संसदीय क्षेत्र ऐसा है जो 1947 से अभी भी शायद आज़ाद नहीं है, जिससे हम राजशाही को झेल रहे हैं अभी भी, इसलिए हम बॉबी को लाना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो राजशाही खानदान से आने वाली माला राज्य लक्ष्मी शाह को इस बार जो है बॉबी पीछे छोड़ देंगे? जी बिल्कुल। मैं ये कह सकता हूँ कि 14 में से कम 13 विधानसभा में एक तरफा बॉबी आ रहा है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो मतलब बॉबी कुमार इतना बेरोजगार के लिए लड़ा है, तो हमारे साथ एक नौयुवक है, मतलब तो आगे हमारी आवाज़ उठाएगा। क्योंकि जैसे रानी है, तो रानी कब से सुना, तो रानी एक घर में रहती है, बस रानी का नाम ही नाम सुना है सबने जनता के बीच। वो मतलब 4 साल 11 महीने वो मतलब आती नहीं जनता के बीच, लास्ट के 1 महीने आती है कि मैं हूँ। बात जो है ये हमें भी सुनाई देती है कि रानी जो है अक्सर दिल्ली में ही रहती है, वो अपने जो लोकसभा है वहाँ नहीं आती है। क्या ये वाकई सच है बिल्कुल कि सच। आप भी हवाई बातें कर रहे हैं? ना हम कभी भी क्षेत्र में देखी नहीं। अभी 1 महीना जो लास्ट का आपका क्षेत्र कौन सा है, कौन सी विधानसभा? चक्रता विधानसभा से। जी चक्रता ये विधानसभा आपके क्षेत्र में आए हो? हमारे क्षेत्र में मैं कभी नहीं देखी है। चुनाव के दौरान के दौरान अगर आजकल जारी होगी तो हो सकता है, हम तो देहरादून में रह रहे हैं आजकल, पर हो सकता है आजकल मतलब 1 महीने कह तो रहे, 1 महीने जाती है लास्ट के महीने में, लेकिन बाकी दिल्ली में रहती है, देखा नहीं कभी। ये भी बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ये भी हमें अक्सर जो है लोग कहते हुए नजर आते हैं कि रानी जो है सड़कों पर नहीं नजर आती, रानी जो है कभी उस क्षेत्र में नहीं जाती जिस क्षेत्र की जनता जो है उन्हें वोट देकर विजेता बनाती है। क्या ये सच है या नहीं है, वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं का कहना है, और जो दावे जो है भाजपा करती है कि युवाओं के लिए हम लड़ते हैं, युवाओं के लिए बड़ी बड़ी नीतियाँ बनाई जा रही है, वो ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप देख पा रहे हैं। इन युवाओं को आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जन सैलाब जो है आज उमड़ा हुआ है। इस वक्त हम पलटन बाजार में हैं और पलटन बाजार में जो है ये रैली लगातार जो है जारी है और जोश आप देख पा रहे हैं। एक बात बताइए, बॉबी का जीतना क्यों जरूरी है इन युवाओं के लिए? इन युवाओं के लिए इसलिए जरूरी है कि जो बीजेपी कांग्रेस इतने सालों से यहाँ इस पहाड़ के युवाओं को छल रही है। जैसे कि आपने देखा बेरोजगारों के साथ इतना छला हुआ इस प्रदेश में, बेरोजगारों की नौकरियों के साथ देखिए आप पूर्ण तरीके से पूरा भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको बॉबी भाई ने सबके सामने उजागर किया। वरना हम जैसे नकल विरोधी कानून की बात करें तो नकल विरोधी कानून तभी तो बना जब ये चीज़ सबके सामने उजागर हुई। हम चाहते हैं कि ऐसे युवा को आगे आना चाहिए जिसने संघर्ष किया युवाओं के लिए। अच्छा, भाजपा तो कहती है कि युवाओं के लिए जो है नकल विरोधी कानून लाने में सिर्फ उन्हीं का जो है योगदान है, वही उन्हों के द्वारा जो लेके आई है नकल विरोधी कानून। तो यहाँ पर युवाओं का कहाँ रोल है, कहाँ आप बॉबी पवार की बात कर? जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा कहती है कि वो नकल विरोध कानून का क्रेडिट लेती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े नकल माफियाओं के गिरोह को सबके सामने लाने वाला कौन है? बॉबी पवार है। अगर भाजपा इतनी स्पष्ट है कि वो नकल विरोधी कानून लाए तो पहले लोगों के सामने उजागर कर दी ना कितना बड़ा भ्रष्ट तंत्र चल रहा था इस आयोग के अंदर। संकल्प पत्र में जो है भाजपा के ये भी कहा गया है कि युवाओं के लिए जो है एक और कानून जो है नकल के लिए लाया जाएगा, पर जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके लिए लाया जाएगा। तो आप क्यों नहीं भाजपा को समर्थन करते? अब तो युवाओं की बात कर रही है भाजपा। मैडम, ये जो कानूनों की बात हो रही है ये सिर्फ ड्राफ्ट बन के तैयार हो रहे हैं और ये फाइलों में दब जा रहे हैं। किस हद तक ये कानून जो है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है ये जानने की बात है। जिन लोगों ने जो है कि आज के पेपर लीक में जो है कि जो लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए था, सलाखों के अंदर होना चाहिए था, यदि आपका कानून इतना मजबूत है वो बाहर कैसे घूम रहे हैं? तो मैं कहना चाहूँगा कि जो कानून बन रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आखिर क्यों बायसनेस दिखाई जा रही है? भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसमें मोदी की गारंटी का जो ये जिक्र किया जा रहा है उस पर उत्तराखंड का युवा क्या सोचता है वो भी मैं और युवाओं से बात करूंगी। फिलहाल के लिए बने रहिए। मेरा चक्रता रोड के सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है। अच्छा, बॉबी के समर्थन में जो है बड़ी संख्या में युवा तो जुड़े थे, अब महिलाएं भी हम देख पा रहे हैं वो जुड़ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे बॉबी को समर्थन करने के क्या कारण है आप? बॉबी को समर्थन करने का एक ही कारण है कि इन्होंने एक तो हमारे बच्चों की आवाज़ उठाई। हमारे बच्चों में ने भी पेपर दिए थे, सारे पेपर लीक हो गए और हमारे भाई लोगों के सरों पर डंडियाँ पड़ी। और इस भाई ने एक गरीब घर का बच्चा, उसने इतनी बड़ा संघर्ष किया अपनी जान की बाजी लगाते हुए। तो ऐसा भगत सिंह कौन और पैदा हुआ कि जिसके लिए हम समर्थन में आए। यहाँ से बॉबी पवार, जैसे पौड़ी में आशुतोष नेगी ने अंकिता भंडारी का मैटर उठाया, देखो उस महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो आगे आए, उन्होंने जेल में भी गए।
और वैसे उमेश कुमार भाई जी ने गरीबों की कन्याओं की शादी करी। तो हम ऐसे कैंडिडेटों को समर्थन कर रहे हैं जो कि हमारी मातृशक्ति के लिए आगे हैं, जो हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए आगे हैं, जो हमारे बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। अचानक हेलीकॉप्टर से उतारे गए इतने सालों से ठगा जा रहा है प्रदेश, इस बार ठगने वाला नहीं है। पूरी प्रदेश की जनता, पूरी प्रदेश की मातृशक्ति बॉबी पवार भाई के साथ है, हमारे बच्चों के बराबर है। तो हम लोग तो दिल से चाहते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़। जब ये संसद तक पहुँचेंगे, संसद में, तो ये जब बिना किसी पावर के इन्होंने इतनी बड़ी आवाज़ उठाई है, तो जब संसद में पहुँचेंगे तो उत्तराखंड की पूरी आवाज़ को उठाएंगे, ये हमारा विश्वास है। इसलिए आज हमने समस्त मातृशक्ति ने, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने पूरे ऐसे बच्चों को समर्थन किया है और पूरा समर्थन है, पूरी उम्मीद है। और हम यहाँ पे आज हम पलटन बाजार में हैं, व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों के यहाँ भी हम लोग ही आते हैं, हमारे वजह से सारा आप बिजनेस वालों का, अपने प्रदेश के वासियों से काम चलता है। तो आप लोग भी समर्थन ऐसे बच्चों का करें जो कल की डेट में इनके आने वाली पीढ़ी आपका साथ देगी और आपका बिजनेस भी आगे चमकेगा। इस समय हमारी अनुरोध है पूरी टिहरी लोकसभा की जनता से कि बॉबी पवार एक ऐसा हीरा है, चुनाव चिन्ह भी हीरा है, तो वो ऐसा हीरा है, इस हीरे को मत गंवाना। हीरे की पहचान जौहरी को होती है और सारे जौहरी है। हमें लगता है इस समय लोगों को पहचान हो चुकी है और पूरी उम्मीद है कि बॉबी पवार विजय बनेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बॉबी पवार को समर्थन करने के क्या कारण हैं आपके? बॉबी पवार को समर्थन करने के कई कारण हैं, क्यों जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो एक सराहनीय कार्य है और हमारी पूरी आरआरपी की टीम उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आई है। हमें उम्मीद के, हमें भरोसा है जनता पर कि वो अपनी उसमें उम्मीद पे खरा उतरेंगे। सर, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी भी जो है बॉबी पवार को अपना समर्थन दे रही है, क्या कारण है बॉबी पवार को समर्थन देने का? राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने ये तय किया, सभी क्षेत्रीय पार्टियों का एक अलायंस बनाया URPA के नाम से, और ये तय किया कि इस बार अलग अलग एक ही सीट पे कई प्रत्याशी लड़ जाते हैं। जाए इससे अच्छा है कि जो लोग योग्य कैंडिडेट हैं, जितनी जीतने की भी संभावना है, उन लोगों को सपोर्ट किया जाए। तो 6-7 रीजनल पार्टियाँ पहली बार एक मंच पे आई हैं, हम लोग भी उसमें एक हैं, और हमने ये सोचा है कि इस बार बॉबी पवार को टिहरी सीट पे संसद के लिए, संसदीय प्रत्याशी के लिए सपोर्ट किया जाए। और हम सब लोग इसलिए साथ में हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लगातार 7 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ बॉबी पवार संघर्ष कर रहे हैं। इनको इसके लिए सत्ता का जुल्म भी सहना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, तमाम मुकदमे इन पे हुए हैं। लेकिन इस बार जनता ने भी ये ठान लिया है कि इस बार जो चुनाव है ये राजशाही बनाम बॉबी पवार है, राजशाही बनाम जनता है। और पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में जनता सड़कों पे है और जनता इनको चुनाव लड़ा रही है। और मेरा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये अपील है कि ये मौका बार बार नहीं आता, इस बार जनता के प्रत्याशी को संसद में भेजिए और आप देखेंगे कि आमूल चूल परिवर्तन उत्तराखंड के भविष्य को बदलने का, बेहतरी का प्रदर्शन जो है इसके बाद से ही शुरू हो जाएगा। समर्थन दे रहे हैं बॉबी को हम इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि बॉबी ने जो है युवाओं की आवाज़ उठाई है। हमारा राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, तब से लेकर आज तक जो है उत्तराखंड में इस प्रकार की धांधली हो रही थी है। पेपर इस प्रकार से बेचे जा रहे, जैसे बाजारों में पानी की बोतल बेची जाती है ना, इस प्रकार से उत्तराखंड में पेपर बेचे जा रहे थे। तो बॉबी पवार वो व्यक्ति है जिसने जो है युवाओं की लड़ाई लड़ी है। हम बात करते हैं राजशाही की, वो राजशाही जो कभी सड़कों पर नहीं दिखती है। बॉबी पवार आप देखते होंगे रात दिन सड़कों पर है और युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, यहाँ के सताए हुए लोगों की आवाज़ उठाते हैं, यहाँ के बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं, यहाँ के नवयुवकों की आवाज़ उठाते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को इस राज्य का यहाँ टिहरी लोकसभा सांसद बनाना चाहते हैं जो कि दिन रात आपके लिए काम करेगा, दिन रात असहाय, बेरोजगार, नवयुवकों, पिछड़े, दलितों सबके लिए काम करेगा। हमें दिल्ली में रहने वाली, राजमहल में रहने वाली माला राज्य लक्ष्मी शाह नहीं चाहिए, जिसने जो है अपनी सांसद निधि तक जो है पूरा खर्च नहीं कर पाई। वो राज्य की आवाज़ क्या उठाएगी, यहाँ के युवाओं का दर्द क्या समझेगी जो महलों में रहती है। हमें सिर्फ और सिर्फ बॉबी पवार चाहिए, और बॉबी पवार सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि बॉबी पवार आज भी हमारे हक में लड़ाई लड़ता है, युवाओं की लड़ाई लड़ता है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ता है, असहाय लोगों की लड़ाई लड़ता है। और हमें एक ऐसे युवा को इस लोकसभा से विजय बनाना है जिसने हमेशा से जो युवाओं की बात करी है। बॉबी को अपना समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी है और युवाओं के लिए जो है ये बेरोजगारी हट जाए। मेरा नाम सुचिता पवार है, हम वहाँ से जहाँ बॉबी पवार है, बॉबी पवार के गांव से। अच्छा। और क्या कहते हैं जो युवा लोगों के लिए बेरोजगारी है, और इस बार बॉबी पवार भारी वोटों से विजय बनाए और बॉबी पवार जो है। ठीक है, आप
क्यों बॉबी को अपना समर्थन दे रही है? क्योंकि बॉबी पवार युवाओं की धड़कन है। बॉबी पवार ने बहुत संघर्ष किया है युवाओं के लिए। और क्यों युवाओं की धड़कन क्यों है बॉबी पवार? क्योंकि इतना कुछ किया बॉबी पवार ने युवाओं के लिए। हमारा नेता कैसा हो? बॉबी भाई जैसा हो। बॉबी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बॉबी को क्यों समर्थन दे रही हैं आप? बॉबी जो है उत्तराखंड के यूथ का फेस आइकन है, तो इसलिए हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जब उत्तराखंड के युवाओं को बॉबी भैया की ज़रूरत थी, वो हमारे साथ डटे रहे, लाठियां खाई उन्होंने, हर तरह की यात्रा सही। अब हमारी बारी है, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे भेज रहे हैं। नकल विरोधी कानून का क्रेडिट भाजपा ले रही है, क्या कहेंगे? भाजपा क्रेडिट ले सकती है, उसको पूरा अधिकार है, लेकिन उस नकल विरोधी कानून के तहत जिस पहले बच्चे ने नकल होने की शिकायत लगाई थी उत्तरकाशी में, उन्होंने उसको जेल में डाला, उस पर मुकदमे लगाए। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ा। बॉबी ने 100 भ्रष्टाचारियों को अंदर करवाया है और आज देश की प्रधानमंत्री भी बोलने लग गई हैं। अभी इसके अंदर कई विसंगत, उस कानून के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसे पेपर लीक पे वो कुछ नहीं करना चाहते, सीबीआई जांच पे वो बिल्कुल मौन है, तो वो क्रेडिट मिथ्या है। उसी प्रकार से जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम लोकायुक्त कानून बनाया भी उन्होंने, लेकिन आज तक लोकायुक्त गठन नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, लेकिन उत्तराखंड में लोकायुक्त गठन नहीं हुआ। तो ये खोखलेबाजी है, उनकी तरफ से संघर्ष जो किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ। और जो यूकेएसएससी के जो चेयरमैन थे, उनको सीधे के सीधे ट्रांसफ़र कर दिया, उत्तराखंड से रिलीज़ कर दिया। आज तक उनसे पूछताछ नहीं हुई कि ये नकल कौन करा रहा था, कैसे करा रहा था। हाकम सिंह अगर 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जितने भी वो है लोगों से ले रहा था नकल के लिए, तो वो तो जेल गया, लेकिन वो पैसा कैसे ऑपरेट होता था, वो कौन बड़े बड़े अधिकारी थे, ये आज तक नहीं आ पाया। तो ये खोखला है, मिथ्या है। और भाई बॉबी पवार एक बड़ी ताकत के रूप में लोगों के लिए उम्मीद है, आशा की किरण है। बॉबी ने लट्ठी डंडे खाए हैं और हम कहते हैं टिहरी संसदीय क्षेत्र से ये सिरदेव सुमन ने जन्म लिया है, जिनको ये राजशाही ने उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को भी नहीं सौंपा था। और आज हमारे बीच में वो वीर सपूत ने जन्म ले लिया, जो आज वो जो है जिसको संसद में भेजना चाहते हैं, और टिहरी संसद की, हमारी टिहरी की आवाज़ उठाएंगे। और अन्यथा ये राजशाही से हम 1947 में सब आज़ाद हो गए थे, अभी भी हम गुलाम समझ रहे हैं, अपने को महसूस करते हैं। हमारे आप थोड़ा आगे क्या कह रहे हैं, आप क्यों करते हैं बॉबी को समर्थन? अपना समर्थन इसलिए बॉबी को कर रहे हैं, बेरोजगारों के हित की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, राजशाही के खिलाफ लड़ाई, इसलिए बॉबी को समर्थन कर रहे हैं। सारा यूथ बॉबी के साथ है, चाहे तो पूरे टिहरी विधानसभा का, पूरे प्रदेश का युवा बॉबी के साथ है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आते हैं और उसके बाद जो है अंकिता के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मैडम मैं तो ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी आते हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी, आप भूल गए स्मृति ईरानी भी आई थी, उन्होंने कहा चुप हो जरा, कैमरा इधर करो, कैमरा इधर करो। वो महिला होकर जब ये बातें बोल रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जब गैस सिलेंडर लेके आप सड़कों पे बैठती थी, आज क्यों इस गैस के दाम आज 1200 पार, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार सिलेंडर 1200 पार हो जाएगा। इसलिए टिहरी की लोकसभा में युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, सबने ठाना है 7 लाख पार बॉबी पवार को लाना है। और बॉबी को वोट देने का कारण मैं युवाओं को बता दूं, नकल विरोधी कानून बॉबी लाया, उसमें प्रदेश सरकार ने आप लोगों के ऊपर मुकदमा करने का क्लॉज रखा हुआ है कि अगर आप लोग खबरें चलाते हैं पेपर लीक हो गया, पहला मुकदमा आपके ऊपर, दूसरा मुकदमा मैंने आपको जो सबूत दिए उसके ऊपर। अगर बॉबी नहीं आते हैं, बॉबी सांसद नहीं बनते, तो फिर क्या करेंगे? मैडम कौन कह रहा है बॉबी सांसद नहीं बनते? अगर बॉबी सांसद नहीं बनेगा, स्ट्रांग रूम जितने भी है ना, स्ट्रांग रूम में उड़ा देंगे सारे युवा। ये कहने की बात है, अगर ईवीएम हैक होगी तभी बॉबी सांसद नहीं बन पाएगा, नहीं तो रानी के और जो भी दूसरे कैंडिडेट है, नाम भी नहीं पता है उनका, तो उनकी जमानतें जब तक ना होगी ना 7 लाख पार से, तो कहिएगा रानी जी आज पैदल घूम रही है, 2 कार्यकर्ता नहीं है, वो भी जो है मुश्किल से। निशंक जी की फोटो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे,
पे आप दिखाइएगा। निशंक जी बच्चों को चॉकलेट देके बुला रहे हैं, ये हालत हो गई आज टिहरी लोकसभा में। सारे भाजपा वालों को तो हमने निर्दलीय में शामिल कर लिया है। कांग्रेस के आधे से ज़्यादा लोग अभी रैली में बिना टोपी के घूम रहे हैं, वो बॉबी के साथ घूम रहे हैं। जितने भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बसते वो भाजपा के ले रहे हैं, पैसे भाजपा से ले रहे हैं। थोड़ा ना जो टी शर्ट पहनी है आपने बॉबी के नाम की वो ज़रा दिखाएं। आप देखिए जो बॉबी पवार का चुनाव चिन्ह है वो हीरा है और किस तरीके से बॉबी हो, सब बॉबी है। बॉबी का संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि हर बूथ में आज एक बॉबी की जरूरत है। क्या नाम है आपका? विशाल चौहान। कहाँ से आप? मैं यहीं से ही हूँ। बॉबी पवार को क्यों समर्थन दे रहे हैं आप? बॉबी पवार साहब मैं 1 साल से वहाँ पे धरना देते और वहाँ पे हम 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और जो पेपर लीक है ये सब कुछ हम चाहते हैं इस बार बॉबी पवार जीते, जो ईमानदार है वही जीते और बाकी इन भ्रष्टाचारियों को हम जेल में डालने का काम हम करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।